हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ, ऑफलाइन का एक क्लास था, उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गए अपने। कल से बिल्कुल थोड़ा उसको जल्दी छोड़ देंगे और एडजस्ट कर लेंगे टाइम को, है ना। बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे। 10:05 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल से पक्का। आज थोड़ा हो गया। चलिए, अब हम शुरू करें। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। और मेरे भाई, लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था मानसूनी पवने। मानसून विंड पढ़ाया था लास्ट में, या कुछ और पढ़ाया था? बताओ। बताओ जल्दी से। मानसूनी पवने ही पढ़ाया था ना? कुछ और तो नहीं पढ़ाया था? बता दो। कुछ और पढ़ाया हो तो बताओ। क्या लास्ट में यही चला था? लास्ट में यही चला था ना? चलिए, यही चला था लास्ट में। हाँ, यही था, मॉनसून विंड्स था ना। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था? अरे, पीपीटी स्लाइडर नहीं है क्या? तब दे दो, मैं लगा लूंगा इसमें। करो ना यार, उस पर व्यवस्था एक। उधर। सर, पटना है अपने घर तो मैं। हाँ, आपकी आदत बहुत खराब है, 20 मिनट बाद आते हैं। हाँ ठीक है भाई, मेरी आदत बस। मान लिया। मैं अभी तो फिलहाल तो पटना से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी तो यहीं रहूँगा लंबे समय। अगला जो फैक्टर है, नेक्स्ट, अगला जो कारक है जो प्रभावित करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐसी हैं जो प्रभावित करेंगे, है भाई? है बच्चा? पीडीएफ देंगे या नहीं, बता दीजिए कम से कम। देंगे देंगे, है ना। चलो, अगला नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें। कोड दे दीजिएगा। कितना परसेंट खत्म हुआ ज्योग्राफी? लगभग लगभग 50% के आसपास हो गया, है ना। तो 50% के आसपास हो गया ना, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। वर्ल्ड तो पोर्शन ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं वर्ल्ड का तो वर्ल्ड वाले में तो लोड है नहीं, थोड़ा इंडिया का ही लंबा है। ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। दो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक अल नीनो और एक दक्षिणी दोलन। अब अपने को पढ़ना है एल नीन एनसो पढ़ना है, एनसो। एनसो पढ़ना है, एनसो। ठीक है ना। तो आप सब हेडिंग लिख लो, एनसो लिख लो। ठीक है ना। अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो। और दूसरा है कौन सा? एंड सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन। एंड अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन ये है। अल नीनो एवं दक्षिणी दोलन। ठीक है। अल नीनो एवं दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन। अल नीनो एवं दक्षिणी दोलन, ये आपका आएगा टॉपिक। अल नीनो एवं दक्षिणी दोलन, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अल नीनो और दक्षिणी दोलन आएगा। ठीक है ना। ये आपका है। ठीक है। अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी दोलन। तो अल नीनो क्या आएगा? तो अल नीनो, अल नीनो, एल नीनो। ठीक है। एल नीनो, इसकी अगर बात करता है, अल नीनो की अगर बात करता है, सुनो एक बार। अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, है ना। चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट इसका मतलब होता है। तो अल नीनो एक तो स्पेनिश वर्ड है। दूसरा दूसरा जो है वो, दूसरा क्या है? तो दूसरा क्या है कि दूसरा इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है ना। देखो, प्रत्येक 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर पेरू की ठंडी जलधारा गर्म के रूप में स्थापित हो जाती है, इसे ही अल नीनो कहा जाता है। ठीक है ना। इसे ही क्या कहा जाता है? अल नीनो के रूप में हम जानते हैं। ठीक है।
तो मैं एक डायग्राम इसमें लेता हूँ, डायग्राम को आपको बताता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझा करके, ठीक है ना। एक डायग्राम से बताते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप, ठीक है ना, ज़्यादा समझ में आएगा उस डायग्राम के माध्यम, ठीक है। चलिए देखो, अपन देखते हैं एक बार एक डायग्राम, उस डायग्राम से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम समझते हैं, एक उस डायग्राम में देखोगे आप तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो, देखो, चलो। डाउनलोड कर ले एक मैप, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका का एक मैप ले लेते हैं। इस मैप से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चा, देखो, ये आपका साउथ अमेरिका है, और यहाँ से आप जब देखोगे तो यहाँ से आपका ये वाला है, ये यहाँ से इक्वेटर है, इक्वेटर है ये, ठीक है ना, ये इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पानी बहता है, यहाँ से एक ठंडी धारा बहती है, ये ठंडी जलधारा बहती है, ठीक है ना, ये ठंडी जलधारा बहती है। यही मिला क्या ये, यहाँ पर था ये, ओके। बैटरी नहीं है, बैटरी है, नॉट, नॉट वर्किंग वेल। नहीं हो रहा है, चलो इसको अगली क्लास में लगा देना। देखो ये कोल्ड करंट है, यहाँ से ठंडी जलधारा है, ये ठंडा पानी बहता है यहाँ से, यहाँ से ठंडा पानी बहता है, यहाँ से ठंडा पानी बहता है, यहाँ से भाई ठंडा पानी बहता है ऐसे, है ना, यहाँ से ठंडा पानी बहता है, यहाँ से बच्चा सुनना एक एक करके। ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है दक्षिणी अमेरिका, इसका नाम है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। और यहाँ पर आपका एक पर्वत मिलता है, और ये जो पर्वत है, ये जो पर्वत है ना, ये वाला पर्वत है, इस पर्वत को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडीज, बोलते हैं एंडीज, एंडीज माउंटेन बोलते हैं, एंडीज, एंडीज माउंटेन बोलते हैं, एंडीज बोलते हैं इसको, एंडीज। ऊपर उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, नीचे कौन सा है, एंडीज है, ये एंडीज है, इसका नाम है एंडीज, ये एंडीज है, ये वाला माउंटेन कौन सा, एंडीज, एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन है, एंडीज पर्वत है, एंडीज है ये, एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत है। और यहाँ पर जो देश पड़ता है चिली पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है पेरू। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका ये वाला, ये जो देश पड़ेगा, इसका नाम है कौन सा, इसका नाम है चिली। और ऊपर जो देश पड़ता है, ऊपर की तरफ जो पड़ता है, ये देश पड़ता है आपका कौन सा, पेरू। ये जो देश है, ये वाला देश, ये वाला ऊपर, ये वाला देखो, ये वाला, ये जो देश पड़ता है ना, इसका नाम है पेरू, 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 या पेरू देश है, पेरू देश है, ठीक है ना।
एक एक करके सुनना, आराम से समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा डिटेल से। ये जो पानी बहता है, ये पानी, ये जो है, ये पेरू अथवा हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, अथवा हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा, ठीक है। ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट कहलाते हैं आधुनिक भूगोल के पिता, ठीक है ना, द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है, और ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ये आपकी ठंडी जलधारा है, ध्यान रखना। कोल्ड करंट है, सुनिएगा एक करके, ठीक है ना। अब ये ठंडी जलधारा का पानी प्रत्येक 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर क्या हो जाता है, ये ठंडा पानी जो है ना, ये गर्म हो जाता है। और जब ये ठंडा पानी गर्म हो जाएगा, तो ये जो प्रभाव है, यही कहलाता है अल नीनो। ये जो महासागर है, जिस महासागर में ये बात चल रही है, इसका नाम है प्रशांत महासागर। ये जो महासागर है, इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। ये है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन ना, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। तो पेरू की ठंडी जलधारा का पानी जब का पानी जब 5 से और लगभग 8 वर्ष के अंतराल पर जब गर्म जलधारा के रूप में शिफ्ट हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाती है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अल नीनो बोलते हैं। तो आप लिखो, इसमें स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है बाल यीशु, बाल यीशु, है ना, ठीक है ना, या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, ठीक है ना, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट, है ना। अब देखो ये क्या है, तो जब प्रत्येक 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर, वर्ष के अंतराल पर, के अंतराल पर पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा का जलम जल, ठंडी जलधारा का जल जब गर्म, पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा गर्म जलधारा के रूप में, गर्म जलधारा के रूप में, गर्म जलधारा के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। तो इसे ही इसे ही अल नीनो कहा जाता है, अल नीनो कहा जाता है, अल नीनो कहा जाता है, कहा जाता है, इसे ही अल नीनो कहा जाता है, ठीक है। आप एक काम करो, पहले इसको लिखो आप, और ये डायग्राम बनाओ, इसको लिखो और ये डायग्राम बनाओ, जल्दी छापो इस डायग्राम को। गुड। लिखो बच्चा, लिखो, लिखो ये वाला, ये लिखो एक बार, है ना। अभी मैं आपको और डिटेल समझाऊंगा ना,
हाँ मैप बनाना है भाई, मैप बनेगा, बिल्कुल बनेगा मैप। मानचित्र बनाओगे आप इसका, ठीक है ना। ये मैप जरूर बनाओगे आप, है ना। तो ये पेरू की ठंडी जलधारा किस में शिफ्ट होगी, जब शिफ्ट हो जाए किसके अंदर, गर्म जलधारा के रूप में। यही आपकी कहलाती है घटना, अल नीनो कहलाती है। जल्दी से बनाओ एक बार। जल्दी करो भाई। इतना साल बाद गर्म जल क्यों होता है, नहीं पता है वैज्ञानिकों को क्यों होता है ऐसा, है ना। हाँ मनीष, मैं काउंट कर रखी है कितनी क्लास पढ़ानी है, फिर खत्म कर देना है। अभी चुपचाप पढ़ाई करो तुम, ठीक है बेटा। ऐसा सब दिमाग नहीं लगाना है, कितनी क्लास होंगी, कितनी काउंटिंग थोड़ी करके रखी है बेटा। ऐसा नहीं है कि काउंटिंग कर रखी है भाई। तो जितनी होंगी उतनी चुपचाप पढ़ लेना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 आवर्स, 70 घंटे के आसपास हमें लग जाएगा, 60 से 70 घंटा, ठीक है। हाँ, रोशन कुमार गुप्ता, 110 लेक्चर होगा पूरा बीएसएससी, बीएसओ में इतना ही हुआ है। हाँ लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी लगा के वही 100 घंटे के आसपास, 100, 110, 115, उतना टाइम लग ही जाता है चीज़ों को प्रॉपर पढ़ने में ना। 70 क्लास के आसपास आपका इंडिया, और 40 क्लास के आसपास, 40 से 50 क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी, उतना समय लगेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ कुछ जगह पर हम महाद्वीप, घास के मैदान, पर्वत चोटियाँ, झीलें, नदियाँ, ये तमाम चीज़ें जितने भी होंगे ना, उन सबको पढ़ेंगे। उन सबको पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। चलो, ये देखो आप, ये सबने लिखा होगा। अब सुनो, ये घटना कहाँ से कहाँ घटित होती है। तो ये घटना होती है 3 से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच, और इसमें ये तापमान जो है वो लगभग लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है ना। यह घटना, यह घटना, यह घटना 3 से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। यह घटना प्रशांत महासागर में, प्रशांत मत कहो, दक्षिणी प्रशांत कहो, रख दो। दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में 3 से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य घटित होती है। अक्षांशों के मध्य घटित होती है, घटित होती है। 3 से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य घटित होती है, जिसमें में पेरू की धारा का तापमान, पेरू की धारा का तापमान, का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है ना। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है ना। तापमान 3 डिग्री से कितना बढ़ जाता है, 4 डिग्री तक, है ना। ये होता है भाई, 3 डिग्री से 4 डिग्री तापमान इसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये तापमान बढ़ जाएगा, ओके। 3 डिग्री से 4 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका सिस्टम बनता है इस प्रकार का, ठीक है।
ऐसा सिस्टम बनता है एक। ओके, ये लो। ये लो। ये लो, हो गया यहाँ तक का। ये आप और लिख लो, है ना। इसके बाद चलें नेक्स्ट, के बाद नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब एक आता है अपना सदन ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन। हाँ इसका, अरे यार हाँ, इसका प्रभाव तो लिखा ही नहीं अपने। इसकी वजह से अल के सक्रिय होने की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको अपने एक बार लिखते हैं। लिखते नहीं है, पहले इसको समझते हैं, है ना। पहले इसको समझते हैं। पर इसको समझते हैं मेरे भाई, समझते हैं मेरे भाई, भाई इसको समझाता हूँ मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से। यार मैं ना पहले सारे मैप खुद बनाता था हाथ से। अब मैं इतना आलसी हो गया हूँ, इतना आलसी हो गया हूँ। गलत बात है ये, इतना आलसी होना। मानचित्र बनाने के मामले में तो ज़्यादा ही आलसी हो गया कुछ। पहले मैं पूरे मैप खुद से छापता था। अब इतना ऐसा क्यों हो गया पता नहीं यार। एक एक लोकेशन खुद बनाना, खुद से काम करना मैप का। ये है डार्विन। यहाँ पर पढ़ते ताहिती। ताहिती पढ़ता, ताहिती। बेटा ये पूरी क्लास इसी को डेडिकेटेड है ना, इसी को। अभी तुम्हें मन में आ रहा होगा कि यार सर आप तो वो तो बता ही नहीं। मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून, यहाँ बारिश होती है, यहाँ बारिश होती है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा पेपर सीजीएल का है ना, ग्रेजुएशन का पेपर है ना। तो चूंकि जो पेपर ग्रेजुएशन के होते हैं तो अब बीपीएससी के लेवल का पेपर है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब वो नहीं पूछेगा तो अलग बात है, लेकिन चूंकि तुम्हारा लेवल वैसा है बीपीएससी का, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा डिटेल से चीज़ों को थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि आप ये मत समझना सर इतना डिटेल से थोड़ी आता है ना। नहीं, ये उल्टा नहीं, ये सब सही है, सीधा है बिल्कुल। ऐसे बिल्कुल आप ना सोचें कि यार सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो इतना सब थोड़ी ना आता है हमारे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप लोग, ठीक है ना। बेटा एक बात सुनो आप, यहाँ पर आपने कहा था अभी अभी
कि गुरुजी यहाँ तो एक धारा बहती है और ये कौन सी है, ये है अल नीनो। ये कौन सी है, इसका नाम था हम्बोल्ट पेरू की धारा। तो ये जो धारा थी, इसको आपने क्या कहा था, इसको आपने कहा था पेरुवियन और हम्बोल्ट कोल्ड करंट थी ये थी हम्बोल्ट कोल्ड करंट। ओके, ये कोल्ड करंट है ना बच्चा, कोल्ड करंट है। अब एक बात को समझ लो आप, इस तरीके से मान लो, ऐसे देख लो, ये कोल्ड करंट है। जब ठंडा पानी होगा, यहाँ पर पानी कैसा होगा, ठंडा, इसका इम्पैक्ट होगा कि टेम्परेचर यदि इसका कम है तो इसका है कि ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर कम, टेम्परेचर लो, है ना, लो प्रेशर है ना, लो, और लो प्रेशर होगा, टेम्परेचर कम होगा, लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई, एयर प्रेशर हाई रहेगा, एयर का जो प्रेशर होगा वो कैसा रहेगा, हाई रहेगा। एयर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। ओके, एयर प्रेशर हाई, है ना, तो तापमान कम, तापमान कम होगा यहाँ पर। भाई ठंडा पानी होएगा, तापमान कम रहेगा, तापमान कम होगा तो वायु का दाब निम्न होगा, वायु दाब निम्न रहेगा, वायु दाब निम्न होगा, वायु का दाब कैसा होगा, लो, लो एयर प्रेशर होगा, लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर रहेगा, ठीक है ना, लो एयर प्रेशर रहेगा, लो एयर प्रेशर, ठीक है ना, लो एयर प्रेशर रहेगा। ओके, ये आपका लो एयर प्रेशर रहेगा, ठीक है भाई, लो एयर प्रेशर रहेगा, लो एयर, सॉरी, अरे यार, निम्न नहीं, उच्च, हाई एयर प्रेशर, वायु का दाब कैसा रहेगा, उच्च, तापमान कम, वायु का दाब उच्च, एयर प्रेशर हाई, ठीक है ना। तो एयर प्रेशर जब हाई होगा, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर, यहाँ पर आपका थार डेजर्ट है, यहाँ पर आपका तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत प्लेटू है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपका कैसा है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है ना, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ठीक है ना, रख दो। और ये यहाँ पर तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू है बेटा, तिब्बत प्लेट्यू, ये तिब्बत प्लेट्यू, और यहाँ पर आपका थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल, ये तिब्बत का पठार, है ना, एक्ट एज हीट इंजन, और ये ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर हाई, है ना, उच्च ताप होगा बेटा, सुनना एक एक बात को ध्यान करके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेशर लो, प्रेशर लो, दाब निम्न रहेगा, दाब निम्न रहेगा। पवनों के चलने का एक सिस्टम होता है, पवनें चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पवनें चलती हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस रीजन में आप देख रहे हो कि ठंडा पानी बहता है, जब ये ठंडा पानी बहेगा तो टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई। यहाँ पर भी आप देखोगे, इस भाग में, इस भाग में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई, है ना, टेम्परेचर हाई,
और प्रेशर कैसे रहेगा, लो। अब विंड से ना, विंड जो है ना अट्रैक्ट करेंगे, विंड जो है अट्रैक्ट करेंगे किसको, विंड्स को अट्रैक्ट करेगा कौन, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर इधर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर इधर नहीं लो प्रेशर। तो ये जो विंड्स चलती है ना ऐसे, इनको ट्रेड विंड बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं इनको, ट्रेड विंड ऑफ साउथ हेमिस्फीयर, ट्रेड विंड्स ऑफ साउथ हेमिस्फीयर। और ये ट्रेड विंड्स ही ईस्टर्न अफ्रीका में बारिश करती हैं, ऑस्ट्रेलिया में बारिश करती हैं, इधर रेनफॉल करती हैं, इधर रेनफॉल लेकर के आती है ना। और ये ऐसे एंटर करके और ये भारत में इनसे मॉनसून आता है साउथ ईस्ट एशिया में, और इधर पूरा मॉनसून का सिस्टम बनता है, ऐसे बारिश करती है। अब कुछ पल्ले पड़ा अब कुछ समझ में आएगा, अब की बार कुछ 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 मामला। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन का स्पेलिंग ठीक कीजिए, नहीं कर रहा हूँ, जाओ। गजब बच्चे आते हैं यार। कुछ भी लिखते रहते हो यार सर जी, मैप भी बनाना है, हाँ बनाना पड़ेगा मैप। अब मैं एक बार तुम्हें कंक्लूड करूंगा, ऑस्ट्रेलियन में क्या गड़बड़ है भाई। हाँ इसमें AUSTRE, तो इसमें इस ऑस्ट्रेलियन में ए आएगा क्या इसमें, ऑस्ट्रेलियन, हाँ चलो कोई बात नहीं। ठीक है देखो एक बार, अब तुम एक बार बेटा बात को सुन लो, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अल नीनो और ला नीना, अल नीना और ला नीना दोनों को अब अपनी बातों को कंक्लूड कर देता हूँ मैं। अब आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट छप जाएगा, है ना। अब मैं पूरी बात आपको बताता हूँ, मत बनाओ डायग्राम, कोई बात नहीं, इसका प्रिंट आउट डायरेक्ट आप निकलवा लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ, सुनो एक बार देखो, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली भारत में जो मानसून आता है या ऑस्ट्रेलिया में मानसून आता है, वो कैसे आता है, हाँ वो ए आएगा, ठीक ठीक कर लिया। सुनो अब एक बार बेटा, एक बार प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ये ट्रेड विंड है, ये व्यापारिक पवने, ये व्यापारिक पवने हैं जो पृथ्वी के ऊपर चलती हैं। और यहाँ पर आता है आपका सूर्य, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। बात क्या है ना कि ये कर्क रेखा, देखो अभी तुम्हें ना, अभी तो तुम पढ़ा दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जब तुम लोग बेटा सिलेबस कंप्लीट करके फिर मार्केट में निकलोगे ना, फिर तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग पाओगे, परीक्षा दोगे सब ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगा करेगा यार, हमारा मास्टर ने वाकई में हमें बढ़िया तैयार कर दिया, एक विषय तैयार कर दिया, है ना। आप मत बनाओ, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है ना। तो मान लो कि जब तुम्हारा सन, सन की लोकेशन ये होगी, मान लो सन की लोकेशन, अगर सन की लोकेशन यहाँ पर है, मान लेते हैं अपने 21 जून को है, मान लो 21 जून की बात कर रहा है, 21 जून 21 जून है यहाँ, तो जो नीचे से ट्रेड विंड आपकी भाई ITCZ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ITCZ जब यहाँ पर होगी तो नीचे की विंड जाएंगी ऊपर, और नीचे की ट्रेड विंड जो है ये आपकी कौन सी विंड है, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, है ना। व्यापारिक पवने, बेटा ये व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, और इन व्यापारिक पवनों के साथ में ही कौन आता है, मानसून आता है। व्यापारिक पवने, इन्हीं के साथ मानसून का आगमन होता है कि नहीं है, बताओ। ट्रेड विंड ही तो मानसून लेकर आती है,
तो ये विंड्स जब ऊपर की तरफ जाएंगी तब जाके इनके साथ में क्या होगा, मानसून आएगा। ऐसे मानसून आएगा, ऐसे मानसून पहुंचेगा पूरा साउथ ईस्ट एशिया में, इधर सारा अफ्रीका, अफ्रीका के इन हिस्सों में। अब बेसिकली क्या होता है कि जब यहाँ पर हाई, देखो यहाँ पानी अगर ठंडा है, यहाँ पानी अगर ठंडा है, यहाँ ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी होगा तो यहाँ तापमान कम होगा, ठंडा पानी तापमान कम, तापमान अगर कम होगा तो एयर का प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा। यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर प्रेशर कैसा बनेगा, लो भाई, टेम्परेचर ज्यादा तो वायु ऊपर उठ जाएगी गर्म होके, और वायु जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो ट्रेड विंड चलती है, ये जो ट्रेड विंड ऐसे चलती है, इन ट्रेड विंड्स को हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलने में बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन अब लफड़ा हो गया, लफड़ा ये हुआ कि 5-7 साल बाद में, और ये जो ठंडा पानी था वो क्या हो गया, गर्म हो गया। जब ये ठंडा गर्म हुआ तो गर्म होने की स्थिति में ये गर्म होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर होगा तो जो विंड इधर जा रही थी अब उल्टी हो लेती है। जो विंड इधर ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया में जब जाती हैं, वो विंड जो इधर जा रही है अब उनकी डायरेक्शन मुड़ जाती है, क्योंकि ठंडे की जगह पानी कैसा होगा, गर्म। और इसकी वजह से भारत में जो है, ऑस्ट्रेलिया में जो है सूखा पड़ता है, मानसून एक तो देरी से आता है, और दूसरी बात सूखे की दशाएं बनती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आया, कमेंट करके जरा बताओ एक बार, जरा कमेंट करके बताओ जल्दी से, कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कितने लोगों को समझ में आया। मैंने जो बात समझाई वो कितने लोगों को समझ में आई, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो रे, इसको फटाफट बोलो जल्दी से कि हाँ सर क्लियर है कि नहीं है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से मुझे बता दो एक बार। हमको सर एक बार बात बताइए, अल नीनो समझ गए, बताओ। हाँ, अब इसलिए ना मैंने इतना टाइम ले लिया तुम्हारा, एक बार में समझ में आ गया है भाई, आगे समझ में। अब भी अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई हो, देखो अब देखो 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 कमेंट देखो, कमेंट देखो, कमेंट देखो, कमेंट देखो, तुम अपने क्लास के सारे बच्चे, लगभग 99% लोगों को समझ में आ गया, लगभग बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि भाई मैंने एक एक छोटी 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 चीज को आपको मैप में बता दिया। अब अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा जिस बच्चे का, उसको दोबारा देखना पड़ेगा। जब दशाएं सामान्य होती हैं तो सामान्य स्थितियों में यहाँ पानी ठंडा होता है, ठंडा पानी होने की वजह से, ठंडा पानी होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कैसा रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर कम प्रेशर हाई, ठंडा पानी टेम्परेचर कम प्रेशर हाई। यहाँ मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल है, तिब्बत का पठार है, यहाँ पर जो है गर्म रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पर। सूरज कहाँ पर मानकर चल रहे हैं अपने, यहाँ पर है। जब यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो अधिक गर्मी होने की वजह से, और वायु गर्म हो गए वायु ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। ट्रेड विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये पवने अपने साथ इधर नमी ले लेती है प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, और आकर के भारत में, मलेशिया में, सिंगापुर में, ये तमाम जगह, म्यांमार में, सब जगह बारिश करती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पूरी बारिश करती हैं। यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक माउंटेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन पड़ता है, इधर खूब बारिश होती है, ठीक है ना। लेकिन जब ये पानी ठंडा है, ये गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होगा, टेम्परेचर कम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर लो हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, प्रेशर लो तो जो विंड इधर जा रही है, जिन विंड से इधर बारिश होनी थी, ये विंड इधर जानी थी, उल्टी मुड़ लेती है, उल्टी मुड़ लेती है, उल्टी मुड़ती हैं, तो जो मानसून उधर जाना था अब वो मानसून नहीं आ पाएगा, वो पवने नहीं आएंगी, देरी से आएंगी, और बारिश जो है सामान्य से कम होगी, सूखा पड़ेगा। इस घटना को अल नीनो कहते हैं। तो इसके ठंडी जलधारा के गर्म होने की घटना की वजह से, जिसको अल नीनो कहा जाता है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में सूखा पड़ता है, मानसून देरी से आता है, मतलब विलंबन और शिथिलन की स्थिति देखी जाती है। यही है अल नीनो। अगर ये पानी ठंडा है, और ठंडा हो जाए, और 2 डिग्री ठंडा हो जाए, 3 डिग्री ठंडा हो जाए, 4 डिग्री ठंडा हो जाए, ठंडा पानी और ठंडा होगा तो हाई प्रेशर और हाई प्रेशर हो जाएगा, और हाई प्रेशर होगा तो पवनें तेज चल रही हो और ज्यादा तेज चलेंगे, मानसून पहले ही पहुंच जाएगा, और अतिवृष्टि होगी, बाढ़ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो अब मैं कल इसको पूरा डिटेल से आपको लिखवा दूंगा, और फिर कल आप इसको बना लेना। देखो यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, लेकिन जब अल नीनो आएगा, अल नीनो आएगा तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, डार्विन के अंदर इधर हाई प्रेशर। तो देखो एक बार प्रेशर हाई, यहाँ यहाँ लो, फिर यहाँ लो, यहाँ हाई, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। दोलन क्या होता है, ऐसे ही दोलन क्या है भाई, दोलन क्या है, झूलना, ऐसे
यही तो दोलन है। कभी प्रेशर यहाँ आई है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ लो है, कभी यहाँ आई है। ये लो हाई का जो सिस्टम चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति देखने को मिलती है। हाई लो हाई लो हाई लो, इधर उधर उधर, बार बार प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर के सेंटर चेंज होते हैं। किस किस के बीच में? ताहिती और डार्विन के बीच में। इसे ही हम कहते हैं दक्षिणी दोलन कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। तो अल नीनो जब आएगा तो दक्षिणी दोलन भी होगा। अल नीनो और दक्षिणी दोलन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है ना। अल नीनो किसको उत्पन्न करता है, किसको जन्म देता है? तो अल नीनो जन्म देता है किसको? दक्षिणी दोलन को जन्म देता है। ये आपका आज की क्लास का कॉन्सेप्ट था। आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे। फिर कल मैं इसको पूरा लिखवाऊंगा इसको, और फिर ये लिखवाने के बाद में फिर आपको एक पढ़ाएंगे ला नीना, फिर हिंद महासागर द्विध्रुव, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अभी तो बहुत टॉपिक बचा हुआ है ना। देखो ये सीजीएल का है ना तुम्हारा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता दे रहा हूँ, बाकी तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू।